मानव मानव की प्रकृति प्रगतिशील है। हमारी सोच हमेशा आगे बढ़ने की होती है, पर कई बार जीवन की भाग दौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने जीवन के मूल मकसद को ही भूल जाते हैं। आखिर क्या है जीवन का मकसद? इस बात का जवाब हमें तभी मिलता है जब हम खुद को पहचानेंगे, जब हम खुद को जानेंगे। हम हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे सटीक काम आता है। Visual learning is very good for the students. Without goal, your life is also spoiled. बैडमिंटन, ड्राइंग करना, बैडमिंटन और पेंटिंग। I like to play chess, cricket. रीडिंग नॉवेल्स, पोएट्री, अपनी संस्कृति के बारे में जानना। फिशिंग, read history books and encyclopedias. अगर हम किसी विषय को सरलता से समझना चाहते हैं तो कहानी सबसे सशक्त माध्यम है। बुद्ध के पास दो भाई गए दीक्षा लेने के लिए। बुद्ध पूछे छोटे भाई से कि तुम घर में क्या करते हो, तुम्हें किस चीज़ में रुचि सबसे ज़्यादा लगती है, किस काम करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा मन लगता है। इस पर छोटे भाई का कहना था कि सबसे ज़्यादा मुझे झाड़ू लगाना आता है, सबसे अच्छी तरह से मैं झाड़ू लगा सकता हूँ। तो बुद्ध कहे कि ठीक है, मैं तुम्हें भिक्षु बनाता हूँ और यहाँ अपने आश्रम में तुम झाड़ू लगाया करो। तुम्हारा काम इतना ही है कि बस झाड़ू लगाते समय ये मन में विचार रखना कि मैं अपने दिमाग को साफ़ कर रहा हूँ, मैं अपने ब्रेन को साफ़ कर रहा हूँ। सिर्फ बाहर की चीज़ें नहीं, हम अपने ब्रेन को भी साफ़ कर रहे हैं। इसी तरह से उसका हर दिन का दिनचर्या रहा और ग्रंथों में ये लिखा है कि जो बुद्धत्व की प्राप्ति है, जो अरहंत की प्राप्ति होती है, उसमें देखा गया है कि बड़े भाई से पहले छोटे भाई जो कि मंदबुद्धि का था, उससे अरहंत की प्राप्ति हो गई। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के कार्यक्रम कैंपस में। कैंपस यानी आपकी दुनिया। आज कैंपस में हम आए हैं सेंट्रल एकेडमी बरियातू रांची। एक सवाल कि कैसे हम खुद को जान सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। व्यक्तित्व का विकास एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और हॉबी इस प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बचपन वो समय है जब हम सही तरीके से अपनी हॉबी को समझ सकते हैं, लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस को महसूस कर सकते हैं, खुद को जानने की प्रक्रिया को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। गायत्री मंत्र एक बहुत ही एनर्जेटिक मंत्र है। जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मैं गायत्री मंत्र का जैसे ही उच्चारण करती हूँ तो मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो भी नहीं रहेगा। मेरी अभी पढ़ाई करना है। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी क्या है?
खेलना हो गया है, खाना हो गया, डांस करना हो गया। आपकी हॉबी क्या है? फुटबॉल खेलना। आपकी हॉबी क्या है? मेरे भी ड्राइंग। ड्राइंग। हॉबी हाँ। क्या है? क्या हॉबी हॉबी पता बताओ? हाँ? हॉबी क्या? डांसिंग और सिंगिंग से मेरे को खुशी फील लगता है। कलर पेंटिंग, एशियन पेंटिंग्स, फेवरल पेंटिंग्स, ये मुझे पसंद है। I like to play chess, of course with my father. He is a good chess player. क्रिकेट में फ्यूचर भी है एंड मेरा मन भी है, खेलने का शौक भी है। Playing with my pet especially. That I'm very curious to learn about more and more things. I like to explore the nation, the country, different countries. I love to travel and I also want to learn more and more about different things. अपनी संस्कृति को जानना, अपने कल्चर को जानना और अपने देश को आगे की ओर ले जानी है थोड़ा सा। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा है, तू जो मेरे नाल तू रहता, तुर पे मेरी आसा जीना मेरा है, हुण है तेरा दस की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा था। स्पोर्ट्स अक्सर लोगों की एक हॉबी रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनकी हॉबीज़ किन किन स्पोर्ट्स में हैं। आपकी हॉबी क्या है? फुटबॉल। कबड्डी। मैम क्रिकेट। कबड्डी। वॉलीबॉल। आपने बहुत सारी स्पोर्ट्स में अपनी हॉबीज़ तो बता दी, पर आपको ये हॉबी क्यों पसंद है, ये बताइए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और मैं अपने लिए और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे कबड्डी बहुत पसंद है। मेरे को क्रिकेट पसंद है क्योंकि उसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी होता है और ऊपर से बहुत सारे फेमस क्रिकेटर भी है जो खेलते हैं, तो मेरे को भी फेमस बनना है क्रिकेट खेलकर। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है क्रिकेट में? MS धोनी और रविंद्र जडेजा। मैम मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से फुटबॉल खेलते आ रहा हूँ मैम, इसलिए मुझे फ़ुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है।
मैम वॉलीबॉल मुझे इसलिए खेलना पसंद है क्योंकि आगे जाके मैं अपने रांची शहर का नाम रोशन करना चाहता हूँ और बचपन से ही मुझे वॉलीबॉल खेलने का शौक़ है और जब भी मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ तो मेरा फोकस बस उसी में रहता है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना टीम को जिताऊँ। एक स्पोर्ट्स को हॉबी के रूप में डेवलप करने में एक कोच की बहुत ही अहम भूमिका होती है। बच्चों का जो हॉबी होता है उसको हम कैसे डेवलप करें, तो इस पे हम लोग बेसिकली ध्यान देते हैं कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करें। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता है, जो भी वक्त मिलता है तो वो उस हॉबी को खेलते हैं और वो अपने मेंटली स्ट्रेस को कम करते हैं। तो हम उनको हॉबी को उनका करियर के बारे में बताते हैं कि आप करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको खेल की और रुचि पे और ध्यान देते हैं ताकि वो अपने खेल को लेके ज़्यादा रुझान दिखाए और आगे बढ़े अपने करियर के बारे में। जब से कोविड ख़त्म हुआ तब से हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन गेमों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रैक्टिकल जैसे कि ग्राउंड में बच्चे कम इन्वॉल्व रह रहे हैं, तो हमारा मेन काम होता है कि बच्चों को हम कैसे ग्राउंड में इंगेज करें। वॉलीबॉल बेसिकली हमको एक हॉबी की तरह है क्योंकि जैसे कभी पसंद भी खेलना और कभी से लाइफ में आगे जाके देखते हैं बहुत लोगों को कि जॉब कर रहे हैं और कभी बोलते हैं कि काश स्पोर्ट्स में कुछ उनको आता तो उनको जॉब में हेल्प मिलता आगे जाके कुछ। तो मेरा खेलते वक्त कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाता है। खेल लूँ तो मुझे रिलैक्स हो जाती है। मेंटल सार्फ के लिए भी खेला जा सकता है इसके लिए, और किसी किसी को याद कुछ नहीं होता तो उसके लिए भी बहुत हेल्प करता है। घर में से दीदी लोग खेलती थी तो उन्हीं को देख देख के सीखे। कबड्डी पसंद है क्योंकि हम अपने जो वर्ल्ड है उसको हम अचीव मतलब अच्छा कर सके उसके लिए और उसको मतलब प्राउड फील करवा सके, इसी के लिए पसंद है। मुझे कबड्डी में ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही, इसलिए मैं ज़्यादा खेलना चाहती हूँ कबड्डी। 2-3 घंटे आराम से खेल सकते हैं। इन बच्चों का कहना है कि क्रिकेट जैसे लड़कों का खेल माना जाता है, वैसे ही कबड्डी इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस गेम को खेलने से इनकी फ़िटनेस भी बनी रहती है और साथ ही इस गेम में ये हमारे देश का नाम भी रोशन करना चाहती हैं। यहाँ पर मेरे साथ 2 बच्चियाँ हैं जो बहुत देर से हमें कुछ सुनाना चाहती है, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या सुनाना चाहती हैं। मेरा नाम हर्षिका सिंह है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम दर्पण कुमारी भगत है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज हम दोनों एक श्लोक बोलना चाहते हैं। अध्याय 4 गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच। ये आपने कैसे सीखा? ये हमें क्लास में मैम याद करवाती है और हम लोग को होमवर्क मिलता है कि हमें ये याद करना है। आपको स्केचिंग करना क्यों पसंद है? ऐसे मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर मतलब लीजर टाइम्स में तो टाइम पास भी हो जाता है।
रीडिंग्स में मुझे बहुत सारे जानकारी प्राप्त होती है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलते हैं, प्लस मेरा जो बोलने का तरीका है वो भी बदलता है। फिर अगर जैसे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट्स भी होती है, अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कोई टीचर से वार्तालाप के लिए मुझे हेल्प करती है। इंग्लिश एक वर्ड्स होता है जिसमें मुझे बहुत प्रॉफिट होती है, इसीलिए। First of all, Kashi, which I recently visited before 3 or 4 months when there were holidays going after the board exams. I explored that Kashi. It was very beautiful place and a lot of people came. Like I entered the temple at 10 and then I was out at 4. It was so much. अपनी क्लासेस को मैं एक्सपेरिमेंटली और ज़्यादा अच्छा मॉडिफाई करने के लिए मैं इनको स्मार्ट क्लासेस भी देना काफ़ी पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लर्निंग बाय visual learning is very good for the students who are, and it is more interactive for the students who are not interested in the classes, because all the students are not interested in the classrooms. Some are good students and some are not good, but as a teacher I want that every student like my subject and each and every subject it may be creative. मैं बच्चों को यहाँ पे आर्ट और पेंटिंग सिखाती हूँ, बच्चों को बहुत सारी क्रिएटिविटी के बारे में जानकारी देती हूँ। और हमारा झारखंड, पूरा झारखंड ही आर्ट से पूरा भरा हुआ है। आप देखे हैं, एक आर्ट वो चीज़ है जो बच्चे कल्पना से एक सुंदर सा कैनवस बोर्ड पे अपना पेंटिंग को प्रेजेंट करते हैं, अपना कला को निखारते हैं। कार्यक्रम में अब तक हमने जाना कि बच्चों की सोच क्या है, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, उन्हें क्या करना नहीं अच्छा लगता है, उनकी हॉबीज़ क्या है। अब बारी है शिक्षकों की। मुझे तो फ्री टाइम में गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। नेट सर्फिंग मेरी हॉबी है। टीचर हूँ तो पढ़ना पढ़ाना यही हॉबी है। दूसरों को खुश रखना। मेरा हॉबी है सिंगिंग, रीडिंग, कुकिंग एंड टीचिंग। मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे कितने सारे हॉबी हैं। जस्ट बिकॉज आप पूरे दिन एग्जॉस्ट हो जाते हो और अब जब म्यूज़िक सुनते हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ द सूदिंग ऑफ द ब्रेन, तो वो कहीं ना कहीं एक इनर पीस, मेंटल फ्रेशनेस और बहुत कुछ तरीके से इंटरनल मोटिवेशंस लाता है टू डू समथिंग इन दैट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हॉबी किस तरह से हमें हमारी मदद करता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन में हम लोग पढ़ाई करते हैं, बट पढ़ाई ही सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें आगे तक लेके जाती है। सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, एज वेल एज़ योगा हुआ, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं करियर के लिए। इसमें भी, इस फील्ड में भी बच्चे आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो इन सब फील्ड्स में भी आगे जाएं। कुछ कम ही लोग होते हैं जो अपने को रुला के दूसरों को खुशी देते हैं, और उनमें से मैं गर्व करती हूँ कि उनमें से मैं एक हूँ। मैं सबको खुशी देती हूँ और बांटती हूँ, और मैं आगे भी यही करूँगी। ये मेरी हॉबी है, दूसरों को खुशी देना, मुस्कुराहट देना, रोते हुए को हंसाना, ये मेरी हॉबी है। इंटरनेट से जुड़े हुए, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी सीखना हो गया, बहुत सारे मतलब कि अगर मैं ज़्यादातर न्यू टेक्नोलॉजी पे ये करता हूँ कि मतलब कि मेरी क्या हॉबीज़ हैं, क्या है, इस पे मैं नए नए चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। खासकर उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हों, जिनके जो गरीब परिवार के हों, उन बच्चों को मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। बहुत प्यार से उसको बुलाती हूँ अपने पास में और उसको समझाती हूँ, ताकि वो बच्चा डरे नहीं, किसी से डरे नहीं और आगे बढ़े। रीडिंग से मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे थॉट्स मिलते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाने में हेल्पफुल होती है। कुकिंग मुझे मोटिवेट करता है खुद को एक्टिव रहने में, क्योंकि उसे बहुत कुछ जल्दी जल्दी करने होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, किसी से कंप्लेन नहीं करना, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करना। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं लोगों को दे सकती हूँ, आई एम इनफ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो मैं हैप्पी रहती हूँ। इसलिए मुझे मेरे लिए बहुत समय मिलता है, और दूसरों को देने के लिए भी मेरे पास समय सफिशिएंट होता है, क्योंकि जो भी समय है मैं कभी सैड रहकर उस समय को मैं बर्बाद करना पसंद नहीं करती। जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं बच्चों के साथ सिंगिंग करना पसंद करती हूँ, सो दैट उन्हें भी ये इंटरेस्ट जागे और वो भी ये चीज़ करें। कोडिंग तो करना चाह रहे सर, मैं देखा कोडिंग कर रहा हूँ, कोडिंग करा, बट उसको इंटरेस्ट भी आना चाहिए कंप्यूटर में। अब उस पर मतलब हो सकता है किसी का जावा ना हो करो, किसी का एंड्रॉयड डेवलपर हो या मोबाइल एप्लीकेशन पे हो। सर मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, हॉबीज़ है मेरा कि मोबाइल यूज़ करना, तो ठीक है, तो मोबाइल ही एक एप्लीकेशन बना कर दिखाओ। हॉबीज़ अगर हमें कुछ है तो हमको उस चीज़ में मतलब हमें एक्टिव रखने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ में हमें मोटिवेट रखने में मतलब हेल्पफुल होती है। छात्रों को भी कहती हूँ कि ये लाइफ है, और लाइफ है तो लाइफ है, इसमें स्ट्रगल तो हर दिन है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है
तो उसे दूध पीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वह रोता है। तो उस तरह से ज़िंदगी है, लेकिन अगर हम हंसते हुए उसको पार करते जाते हैं तो एक ना एक दिन मंजिल पा लेते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट रखा है जिसमें हम जानेंगे किस तरीके से एक शिक्षक बच्चों की हॉबीज़ डेवलप करने की ओर प्रोत्साहन देती है। Good afternoon, students. How are you all? Very good. Today we will discuss what you know about your hobby. You know the meaning of hobby? What is hobby? Always you are studying. Sometimes you feel bored. Yes or no? Yes. Sometimes you feel bored. That's why you know different types of hobbies. Okay, now I will ask you your hobbies. Hobby is most important. If you have no hobby, you will suffer in your life. Okay, now you will say, what is your hobby? My hobby is cricket. Very good. Cricket also most important, because always you are studying. It is not always you want to become a doctor, engineer. Cricket also very good. In sports also you will become a famous person. Okay, now I will ask one girl. Girl, you say, what is your hobby? Sports, but which one? Badminton. Badminton also very good. Okay. Now that side I will go. Hobby? Drawing. You want to become a painter? So drawing means you are going to drawing class? Where? Okay, listen. Yes, you have a drawing, painting, game, whatever you have. You need proper training. You will go to drawing class, dance class, then only you can rectify. Only drawing उसमें नहीं होता है, आपको जाना भी चाहिए था। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत अच्छी। ऐसे कोई बच्चा है जिसका हॉबी नहीं है अभी तक तैयार की हो? बताओ, बाबू बताओ, व्हाट इज योर हॉबी? अच्छा, हॉबी नहीं है, कोई बात नहीं। हॉबी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ हॉबी होना बहुत जरूरी है। ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योर हॉबी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विदाउट हॉबी योर लाइफ इज फ्रूटलेस। खुद को जानने और समझने की प्रक्रिया में हॉबी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, अब आप समझ रहे होंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें किताबी शिक्षा तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा हॉबी होता है, जो हम हर दिन दिनचर्या में हम सबसे ज़्यादा रुचि लेकर काम करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रहता, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तो ये जो रुचि होती है, जो हॉबी होती है, ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे सटीक काम आता है। और इसी के कारण कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई अकाउंटेंट, कोई सीए, इससे भी आगे चल करके कोई पॉलिटिशियन बन जाते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक सवाल आपके सामने रखा था कि जीवन का मकसद क्या है। जीवन के मकसद को समझने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिर तौर पर अब आप इसके जवाब के करीब आ गए होंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए हॉबी का होना बहुत आवश्यक है। ये वो ज़रिया है जो हमें खुद के करीब लाता है, जो हमें खुद को समझने में, खुद को जानने में मदद करता है। इससे ना सिर्फ हमारा मन खुश होता है, बल्कि हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। ये वो एक ऐसा काम है जो हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर एक हॉबी का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं,
पर आपको आपकी हॉबी ज़रूर चुननी चाहिए। तो क्या आपने अपनी हॉबी को चुन लिया है? अगर नहीं तो अपनी हॉबी को ज़रूर चुनें ताकि आप खुद को जान पाए। अब इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे यानी यशस्वी सिंह और पूरे दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जोहार।